कभी कभी जिसे हम अपना सबसे करीबी मानते हैं वही ऐसा धोखा देता है कि फिर कभी किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अपनी जिंदगी में दूसरों को ज्यादा महत्व मत दो और उन पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। उस वक्त मुझे उनकी बात गलत लगती थी क्योंकि मैं अपने करीबी लोगों पर ही भरोसा करती थी। मेरी सबसे करीबी दोस्त मीनाक्षी थी। वो मेरी बचपन की दोस्त थी और हमारे घर भी अक्सर आया करती थी। लेकिन जब भी मेरी माँ उसे देखती तो वो कहती कि ये लड़की ठीक नहीं है, जो दिखता है वो सच नहीं होता। इससे ज्यादा दोस्ती मत करना। मैंने कभी भी माँ की इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे हमेशा लगता था कि माँ को मीनाक्षी का हमारे घर आना जाना पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी मैं और मीनाक्षी मिलते हम बहुत मस्ती करते थे। जब मीनाक्षी घर आती तो हम कमरे का दरवाजा बंद करके फिल्म देखते थे। माँ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मीनाक्षी ने मुझे बताया कि गौरव नाम का एक लड़का उसके इलाके में रहता है और उसने मुझे मैसेज किया है कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। मैंने मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी ये क्या है? उसने मुझे मैसेज किया और तुम भी उसका मैसेज मुझे देने आई हो। मुझे तो उसका सामना करना था। इस पर मीनाक्षी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो मैं उसे इम्प्रेस कर सकती हूँ। लड़का बहुत हैंडसम है। उसने ये बात इतनी सहजता से की कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसे लड़कों से दूर रहो, वे लड़कियों की इज्जत खराब करते हैं। हमें अपनी इज्जत खुद बचानी चाहिए। मीनाक्षी ने आगे कहा कि ये तुम्हारी मर्जी है। गौरव ने मुझे ये फोन नंबर तुम्हें देने के लिए दिया था। उसने तुम्हें मेरे घर आते हुए देखा था और तभी से तुम्हारे लिए दीवाना हो गया है। लेकिन मैंने उसे तुम्हारा नंबर देने से मना कर दिया ताकि तुम्हें मुझ पर गुस्सा ना आए। मीनाक्षी चली गई और मैं उस फोन नंबर को लेकर कंफ्यूजन में बैठी थी। मेरा उस लड़के से बात करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी मैंने गुस्से में उसे फ़ोन किया और उसे खूब डांटा। लेकिन वो शांति से मेरी डांट सुनता रहा और कहता रहा कि मेरा प्यार सच्चा और पवित्र है। अगर तुम मुझसे मिलने या बात करने में गलत मानती हो तो मैं तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता भेज दूंगा। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनाना चाहता हूँ। धीरे धीरे गौरव मुझे रोज फ़ोन करने लगा। कभी मैं उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती तो कभी बात कर लेती, बिना चाहते हुए कि मैंने भी उससे बात करना शुरू कर दिया। मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी। मीनाक्षी हमारे बीच पोस्टमैन बन गई थी। कभी वो मेरी बात गौरव तक पहुंचाती तो कभी गौरव की बात मुझ तक। एक दिन मैं मीनाक्षी से मिलने गई। वहां जाकर देखा तो उसने मेरी आंखें खोल दी। कमरे में गौरव पहले से मौजूद था। मीनाक्षी की माँ नहीं थी और उसके पिता सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को लौटते थे, इसीलिए मीनाक्षी के घर पर कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर गई गौरव ने मुझे सामने देखा। गौरव से ये मेरी पहली मुलाकात थी जब हम आमने सामने मिले। मुझे देखकर गौरव तुरंत उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हुए वो मेरे करीब आ गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराते हुए कहा कि गौरव, ये सही नहीं है, तुम ऐसा मत करो। गौरव ने कहा कि यार दिव्या, बस एक बार मेरी बात मानो। मैंने तुम्हारे लिए अपने प्यार का पूरा भरोसा दिलाया है। मुझ पर भरोसा करो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हें महसूस करना चाहता था, इसीलिए मैंने मीनाक्षी को विश्वास में लेकर तुम्हें बुलाया है। गौरव की उंगलियां धीरे धीरे मेरे गालों पर फिरने लगी। उसकी परफ्यूम की महक मुझे मदहोश कर रही थी। उस पल में मैं भी उसके करीब जाने लगी, लेकिन खुद को रोक लिया। मैंने गौरव से कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपना रिश्ता मेरे घर भेजो। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये कहकर मैं कमरे से बाहर भाग गई। गौरव मेरी घबराहट और चेहरे की शर्म देखकर जोर से हंस पड़ा। अगले दिन गौरव ने अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजा। सारी जांच पड़ताल के बाद हमारा रिश्ता तय हो गया। जब हमारा रिश्ता तय हुआ तो मीनाक्षी न केवल खुश थी बल्कि हर रस्म में खुशी से शामिल हो रही थी। फिर जब मेरी शादी का दिन आया तो मेरी माँ ने मेरे सिर पर पल्लू डालते हुए कहा कि दिव्या, एक बात समझ लो, तुम्हारे पति को अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। किसी अनजान औरत को अपने घर में कदम रखने मत देना। लोगों का प्यार और इरादे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। पति का इम्पोर्टेंस जल्दी खत्म हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरी औरत ले लेती है। माँ ने मुझसे मीनाक्षी से दूर रहने को कहा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी शादी के दिन भी माँ मुझे मीनाक्षी से दूर रहने को कह रही थी। ये बात मेरे लिए बेहद चौंकाने वाली थी। मीनाक्षी से मेरे परिवार को आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? मेरी और गौरव की शादी हमारी मर्जी से हुई।
हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। गौरव पहले से ही मीनाक्षी का दोस्त था और हमारी लव स्टोरी में मीनाक्षी की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी और शुरू से ही गौरव के प्रति मेरे प्यार को समझती थी। अब माँ मुझे मीनाक्षी से गौरव को दूर रखने के लिए कह रही थी। मैंने माँ को कुछ नहीं कहा तो उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि दिव्या, तू बहुत सीधी और मासूम लड़की है। तुझे अभी दुनिया की बहुत समझ नहीं है। जब तू प्यार में पड़ी तब तूने अपने माँ बाप को बताया और हमने तेरी शादी के लिए हामी भर दी। दूसरे माता पिता की तरह हमने तुम्हारे प्यार के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। तुम्हें खुशी आसानी से मिली है, इसे समझ और अब अपनी खुशी की कदर करना सीख। तुम्हें अपनी शादी और अपने प्यार को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखना होगा। गौरव बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अगर तूने अपने घर में दूसरी औरतों के कदम को रोका नहीं तो एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा, खास तौर पर मीनाक्षी को लेकर। माँ ने उसका नाम लिया ही था कि अचानक कमरे में मीनाक्षी आ गई। उसने पूछा कि आंटी, आप मेरे बारे में क्या बात कर रही हैं। माँ ने उसकी और एक नज़र डाली और लंबी सांस ली। मीनाक्षी ने लाल रंग का शरारा और छोटी चोली जैसा ब्लाउज पहना हुआ था। उसके कपड़े उसे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसे दिखा रहे थे। उसके शरीर की सुंदरता पूरी तरह से झलक रही थी। मीनाक्षी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसे ये भी पता था कि अपनी सुंदरता को कैसे दिखाना है। माँ को उसके कपड़ों से कितनी नाराजगी हो रही थी, ये मुझे साफ नजर आ रहा था। माँ ने मुझे एक नज़र देखा और कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मीनाक्षी ने मुझसे फिर पूछा कि बताओ, तुम्हारी माँ मेरा नाम क्यों ले रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैंने मीनाक्षी को गले लगाते हुए कहा कि मुझे जाना है। इस पर माँ ने कहा कि मीनाक्षी अब तुम्हारे ससुराल में कहाँ आएगी। ये सुनकर मीनाक्षी ने मेरी ओर देखा और कहा कि अरे, ससुराल कहाँ? गौरव के तो सारे लोग गांव में रहते हैं, वहां तो सिर्फ तुम और गौरव हो। ये कहकर मीनाक्षी जोर से हंसने लगी। मैंने भी मुस्कुराते हुए बात बदल दी। अब माँ ने मुझे जो सलाह दी थी वो मैं मीनाक्षी को क्या बताती। मीनाक्षी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी खूब तारीफ की। इससे वो खुश हो गई। इसके बाद मेरी और गौरव की शादी हो गई। मेरे माता पिता बेहद भावुक थे और विदाई के समय रो रहे थे। मीनाक्षी, जो बचपन से मेरे साथ रही थी, वो भी रोने लगी। उसे रोते देख गौरव ने कहा कि मीनाक्षी, इसमें रोने की क्या बात है। दिव्या का घर तुम्हारा भी घर है। जब भी तुम्हारा मन करे तुम आकर दिव्या से मिल सकती हो, और अगर तुम्हें ज़्यादा अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रह सकती हो। गौरव ने अपने हाथों से मीनाक्षी के आंसू पोंछे। इसके बाद मैं गौरव के साथ अपने ससुराल चली गई। शादी की पहली रात गौरव का जोश देखने लायक था। उसने कहा कि दिव्या, उस दिन जब मैं तुमसे मिला तो मेरा मन था कि तुम्हारे और करीब आऊं, लेकिन तुम्हारी घबराहट देखकर मैंने खुद को काबू रखा। अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। ये कहकर उसने मुझे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और मुझे प्यार करने लगा। मेरे ससुराल के सारे लोग साधारण गांव वाले थे। वे शादी के लिए शहर आए थे और शादी के बाद वापस लौट गए। गौरव ने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी और घर पर ही था। शादी के दूसरे दिन हमने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। इसी बीच मीनाक्षी मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। गौरव ने पूछा कि मीनाक्षी बार बार फ़ोन क्यों कर रही है। मैंने उसे बताया कि मीनाक्षी मेरे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर गौरव ने कहा कि उसे भी बुला लो, हम दोनों अकेले क्या करेंगे। चलो उसे साथ लेकर खाने चलते हैं। हम किसी अच्छी जगह पर खाना खाएंगे। आखिरकार हमें साथ लाने में मीनाक्षी का बड़ा हाथ है। अगर उसने तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पैदा नहीं किया होता तो तुम कभी मुझे और मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए एक एहसान समझकर उसे बुला लो। शादी के बाद उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर देंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने तुरंत मीनाक्षी को फोन किया और उसे बुला लिया। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी मेरे घर आ गई। फिर हम तीनों साथ में खाने गए। लेकिन अगले दिन जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि शर्मिंदा मत हो, ये तुम्हारी नई शादी है। इसके बजाय तुम गौरव के साथ अकेले समय बिताओ। मीनाक्षी को बार बार अपने साथ शामिल मत करो। भविष्य में उसे गौरव से दूर रखना होगा। माँ की ये बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हुआ कि वो सही कह रही हैं। इसके बावजूद मैं मीनाक्षी को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। मैं और गौरव अक्सर उसे अपने साथ ले जाते। वो दिन भर घर पर रहती। खास तौर पर जब उसे पता चलता कि गौरव घर पर है तो वो सज धज कर आ जाती। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम गौरव के सामने इतनी तैयार होकर क्यों आती हो। पहले तो वो थोड़ा झिझकी,
फिर बोली कि भैया से कहो कि मेरा रिश्ता उनके किसी दोस्त से करवा दें। इससे तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। ये सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी और कहा कि अगर ऐसा है तो गौरव से कहूंगी कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे। लेकिन इसके पहले कि मैं गौरव से कुछ कहती, मीनाक्षी के पिता ने खुद उसका रिश्ता तय कर दिया। जल्द ही उसकी शादी हो गई। मैं उसकी शादी में पूरी तरह शामिल हुई और बेहद खुश थी, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का चुना था। विदाई के वक्त जब मीनाक्षी ने अलविदा कहा, मेरी माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि आज मुझे दिल से सुकून मिला है। मुझे इस लड़की से बहुत डर लगता था। उसका व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन ये बात मैं तुझसे कभी नहीं कह पाई। अब जब उसकी शादी हो गई है तो उसे अपनी जिंदगी से निकालकर गौरव पर ध्यान दे। जितना जल्दी हो सके बच्चा कर। इससे तेरा और गौरव का रिश्ता और मजबूत होगा। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। गौरव और मैंने पहले ही अपनी मर्जी से शादी की थी। हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए बच्चे की क्या जरूरत है। लेकिन मैं माँ को ये नहीं बता सकी कि गौरव शादी की पहली रात ही साफ कर चुका था कि वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा था कि अगर हमें बच्चा हुआ तो तुम्हारी फिगर खराब हो जाएगी। मुझे तुम्हारा ये स्लिम और सुंदर रूप बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हमेशा खूबसूरत रहे। बच्चा होने के बाद तुम भी बाकी औरतों की तरह कमजोर हो जाओगी और अगले कुछ सालों तक मैं तुम्हारे इन खूबसूरत पलों को आनंद लेना चाहता हूँ। गौरव के लिए बच्चे केवल परेशानी थे और मुझे भी अभी बच्चा नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने इस मुद्दे पर गौरव से दोबारा बात नहीं की। इसके बावजूद गौरव मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। मुझे उस पर कभी भी शक नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ी देर भी नजर न आऊं तो वो मुझे पागलों की तरह ढूंढने लगता। लेकिन माँ बार बार मुझे याद दिलाती रही कि पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उनके बच्चे हों। मीनाक्षी की शादी के बाद मेरे पास काफी खाली समय था, क्योंकि वो अपने हनीमून पर चली गई थी। इस दौरान उसके फोन कॉल भी कुछ दिनों के लिए बंद थे। जब मैंने गौरव से बच्चों के बारे में बात की तो मेरी बात सुनकर वो नाराज हो गया। उसने कहा कि मुझे फिलहाल बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा समय चाहिए। अगर अब बच्चा होगा तो तुम्हारा समय बच्चे के लिए जाएगा, तुम्हारा सारा ध्यान और प्यार बच्चे पर केंद्रित हो जाएगा और अभी मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। ये सब कहते हुए उसने अचानक प्यार जताना शुरू कर दिया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसकी बाहों में बंध गई। मीनाक्षी की शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे जब अचानक मेरी माँ का निधन हो गया। मेरी माँ लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरे सिर पर सिर्फ मेरे पिता का सहारा बचा था। अब मेरे पास सिर्फ गौरव का सहारा था। उस समय मीनाक्षी और उसका पति हनीमून पर गए हुए थे। जब वो वापस आई तो वो मुझसे मिलने आई और मुझसे सहानुभूति जताने लगी। उसने मुझे गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। वो पूरे दिन मेरे साथ रही। शाम को जब गौरव ऑफिस से लौटकर आया और इतने दिनों बाद मीनाक्षी को देखा तो उसे देखकर वो खुश हुआ। ताजगी के लिए कमरे में जाते हुए गौरव के जाने के बाद मीनाक्षी ने मुझसे कुछ अजीब बात कही। उसने कहा कि दिव्या, तुम्हें गौरव जैसा पति मिला है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबका भाग्य इतना अच्छा नहीं होता। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि तुम गौरव के साथ खुश क्यों नहीं हो? क्या तुम अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हो? उसकी बात सुनकर मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और फिर चुप हो गई। मैं सोचने लगी कि शायद सही समय आने पर वो खुद मुझे सब कुछ बताएगी। हम अच्छी दोस्त थीं, लेकिन एक दूसरे के वैवाहिक जीवन में इस तरह की बात पूछना अजीब लगता था। इसीलिए मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। लेकिन कुछ दिन बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। बारिश हो रही थी और मेरे घर का दरवाज़ा बजा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मीनाक्षी खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ सामान था और वो रो रही थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर आई, उसने मुझे गले लगाया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसे इस तरह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने कई बार पूछा कि क्या हुआ? तब उसने बताया कि उसका पति उसे छोड़ चुका है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का चुना था, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? मीनाक्षी और ज़ोर से रोने लगी और बोली कि हर किसी का नसीब तुम्हारे जैसा नहीं होता। जिसे गौरव जैसा पति मिलता है, मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शायद उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। वो मुझे बहुत तंग करता था।
अब मुझे उसने अकेला छोड़ दिया है। मेरे पिताजी भी मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने पति के पास घर वापस जाऊं, लेकिन मैं अब कभी उसके घर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे आत्महत्या क्यों न करनी पड़े। ये सब कहते हुए वो अपनी बात पर अड़िग थी। कुछ देर रोने के बाद उसने कहा कि दिव्या, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दो, फिर मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और मुझसे गुजारिश की। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। इस समय अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम कहाँ जाओगी? इसीलिए मैंने गौरव से बात की और मीनाक्षी को अपने घर में रहने दिया। जब गौरव को ये पता चला कि मीनाक्षी का पति उसे छोड़ चुका है, तो वो भी हैरान रह गया। मीनाक्षी का पति उसके एक दोस्त का करीबी था। शादी के समय गौरव को लगा था कि मीनाक्षी का पति बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए ये सुनकर कि उसने मीनाक्षी को प्रताड़ित किया और घर से बाहर निकाल दिया, गौरव को विश्वास नहीं हुआ। गौरव की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। मीनाक्षी का पति दुनिया के सामने अच्छा हो सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ बंद कमरे में अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनकर गौरव चुप हो गया और मीनाक्षी हमारे घर का ही एक हिस्सा बन गई। वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने कामों में व्यस्त रहती थी, इसीलिए मीनाक्षी से बात करना मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने गौरव से कहा कि ऑफिस से आने के बाद तुम्हें मीनाक्षी से कुछ समय बात करनी चाहिए। कौन जाने उसका दिल हल्का हो जाए। वो शायद मुझे कुछ नहीं बताएगी, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ बताए और उसका मन शांत हो। मेरी बात मानकर गौरव ने ऑफिस से लौटने के बाद मीनाक्षी के साथ बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मीनाक्षी नॉर्मल होने लगी। वो गौरव के साथ हंसने और बात करने लगी। खासकर गौरव के साथ वो बहुत सहज और खुश नजर आती थी। मीनाक्षी के पुराने स्वभाव में लौटने से मुझे बहुत संतोष हुआ था, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मैंने अपने ही घर में आग लगा दी थी। मैंने माँ के दिए हुए सारे सुझाव नज़रअंदाज कर दिए थे। हालांकि कभी कभी मुझे ये एहसास होता था कि मीनाक्षी को घर में लाकर मैंने गलती की है। एक दिन ऐसा ही विचार मेरे मन में आया। उस शाम गौरव ऑफिस से घर आया और सीधे कमरे में चला गया। मैं बाथरूम से नहाकर निकली थी। मेरे गीले बालों से पानी टपक रहा था और मेरे चेहरे पर अलग ही चमक थी। गौरव मुझे देखकर अपना आपा खो बैठा। वो मेरी ओर आया, मुझे अपनी बाहों में लिया और मेरे गीले बालों को पीछे हटाते हुए बोला कि आज तुमने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी है। दरवाजे को अंदर से बंद करो, हम कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे। मैंने कहा कि गौरव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मीनाक्षी को क्या लगेगा? लेकिन गौरव ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसने मुझे करीब खींचा और कहा कि मीनाक्षी समझदार है, उसे पता है कि हमारा नया नया शादीशुदा जीवन है, वो खुद ही समझ जाएगी। गौरव अपनी भावनाओं में बह रहा था और मैं भी उसके साथ उस पल की खुशी में डूब गई। तभी अचानक मीनाक्षी ने दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश कर लिया। मीनाक्षी को अचानक अंदर आते देख मुझे बहुत बुरा लगा। वो हमारी हालत देखकर तुरंत पीछे मुड़ी और गला साफ करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कम से कम दरवाजे पर दस्तक तो देनी चाहिए थी। मैं तुरंत गौरव की पकड़ से निकलकर बाहर चली गई। मैंने मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे चेहरे के भाव देखकर उसे समझ में आ गया कि मुझे उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। किचन में आकर मीनाक्षी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम और गौरव इस स्थिति में हो। मैंने कहा कि मीनाक्षी, हम पति पत्नी हैं, तुम जानती हो कि गौरव मुझसे कितना प्यार करता है। जब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करता है तो वो कुछ और नहीं देखता। तुम्हें कम से कम दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। मीनाक्षी ने फिर मुझसे माफ़ी मांगी। तब मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब जब भी गौरव और मैं कमरे में अकेले होते, मीनाक्षी किसी न किसी बहाने से बार बार कमरे में आ जाती। उसका ये हस्तक्षेप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगने लगा था कि अब मीनाक्षी को अपनी अलग व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात उसे कह नहीं पा रही थी। इसी बीच एक दिन गौरव के घर से फ़ोन आया। उसकी बहन की शादी गांव में तय हो गई थी और गौरव चाहता था कि मैं शादी की तैयारियों में मदद के लिए गांव जाऊं। ये सुनकर मुझे चिंता होने लगी कि अगर मैं गांव चली गई तो मीनाक्षी क्या करेगी। मैंने मीनाक्षी से कहा कि वो मेरे साथ गांव चले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो गांव में नहीं टिक सकती और ज़्यादातर समय होटल में रहेगी। ये सुनकर मैंने कहा कि होटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे घर पर ही रह सकती हो।
इस तरह तुम्हारे साथ होने से मुझे भी गौरव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस खाना समय पर बना देना, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। सिर्फ 10 दिनों की बात है। मैंने खुद मीनाक्षी के हाथों में अपना घर सौंपा और निश्चिंत होकर अपनी ननद की शादी की तैयारियों के लिए गाँव चली गई। गाँव पहुँचने तक मैं बहुत थक गई थी। वहाँ सिग्नल भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए गौरव को फ़ोन करने का वक्त भी नहीं मिला। शादी की तैयारियों में दिन निकल जाते और गौरव से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। 5 दिन इसी तरह बीत गए। छठे दिन मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। शायद गाँव का माहौल मुझे रास नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ ने गाँव की एक दाई को बुलाया, जिसने मुझे चेक किया। दाई ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। ये खबर सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन मेरी सास घबरा गईं। उन्होंने कहा कि ये शादी का घर है, यहाँ तुम्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम शहर लौट जाओ, वहाँ सुविधाएं हैं। सासू माँ की बात मानकर मैं शहर वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये खबर गौरव को ना बताऊं और उसे सरप्राइज दूं। मैं भी ये सोचकर उत्साहित थी कि शादी के 2 साल बाद ये खुशखबरी गौरव को कितनी खुशी देगी। सासू माँ ने मुझे रात की ट्रेन में बिठा दिया। अगली रात करीब 8 बजे मैं अपने घर पहुंची। मैं मीनाक्षी और गौरव को सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे लगा दोनों अपने अपने कमरे में होंगे। घर के अंदर प्रवेश करने पर हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन मेरा कमरा खाली था। गौरव वहाँ नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो बाहर कहीं होगा। मैंने अपना सामान कमरे में रखा और मीनाक्षी के कमरे की ओर बढ़ी। मीनाक्षी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे से झांकते ही मुझे एक ऐसा दृश्य दिखा, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे पति के हाथ में मीनाक्षी का नहीं, बल्कि मेरा ब्लाउज था। मीनाक्षी ने मेरी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अब वो भी उसके शरीर पर नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और गहरी सांसें ले रही थी। गौरव के हाथ में शराब की बोतल थी और वो नशे में झूम रहा था। गौरव ने शराब का गिलास फेंका और मीनाक्षी के करीब झुकने लगा। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरे हाथ से मोबाइल गिरकर जमीन पर गिरा, जिससे आवाज हुई। आवाज सुनकर मीनाक्षी और गौरव दोनों मेरी ओर देखने लगे। मुझे देखकर वे दोनों हैरान रह गए। गौरव तुरंत मेरी ओर दौड़ा और कहने लगा कि तुम कब वापस आई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो और कुछ बोलता, इससे पहले मेरी नज़र मीनाक्षी पर पड़ी। वो जल्दी से ब्लाउज उठाकर पहनने लगी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसकी तरफ बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी इस हरकत से वो गुस्से में चिल्लाने लगी। मैंने गुस्से में कहा कि तूने मेरी दोस्ती और मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मीनाक्षी पर भरोसा मत करना, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। मुझे हमेशा अपनी दोस्ती पर गर्व था, लेकिन तूने मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ अवैध संबंध बनाए। गौरव ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नशे में था। उसने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो। मीनाक्षी ने मुझे बहकाया था। उसने मुझे शराब पिलाई। शायद उसने शराब में कुछ मिलाया होगा, क्योंकि इसके बाद मैं होश खो बैठा। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा था। उसकी इस बात पर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा कि गौरव, तुम बाप बनने वाले हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर गौरव मेरे पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मैंने अपना फैसला कर दिया था। अब गौरव ने मुझे बताया कि मीनाक्षी हमेशा तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। मैं ही था जो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। क्या तुम्हें पता नहीं था कि उसने अपने पति को क्यों छोड़ा था? उसने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई थी। असल में उसे उसका पति पसंद नहीं था। उसे मुझ जैसे लंबे और चौड़े इंसान की तलाश थी, जबकि उसका पति दुबला पतला और कमज़ोर था। उसने हमेशा मेरी कदकाठी की तारीफ की। यही वजह थी कि उसने अपने पति को छोड़ दिया। उसने कुछ समय पहले मुझसे कहा था कि वो अपने पति से खुश नहीं है। गौरव अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। माफी मांगते हुए वो फिर बिस्तर पर गिरा और बेहोश हो गया। मैंने मीनाक्षी को अपने घर से बाहर निकाल दिया और गौरव से साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अब उससे कभी पति पत्नी के रिश्ते में नहीं रह सकती। गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोज मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे सख्त लहजे में कहा कि अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मेरी धमकी का असर हुआ और गौरव ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसने मेरी पूरी देखभाल की, लेकिन अलग कमरे में रहने लगा। गौरव का बदला हुआ चेहरा और उसकी चुप्पी मेरा दिल तोड़ देती थी। वो पहले कितना खुशमिजाज और शरारती हुआ करता था।
वो मुझे चिढ़ाता और अपने प्यार का एहसास कराता था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। कभी-कभी ये ख्याल आता कि इसमें सिर्फ गौरव की गलती नहीं थी। मीनाक्षी ने मेरी साड़ी पहनी थी और उसी ने गौरव को शराब में कुछ मिलाकर पिलाई थी। फिर भी मुझे गौरव से गुस्सा था कि उसका प्यार इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि उसे ये तक नहीं पता चला कि सामने कौन है। दिन बीतते गए और फिर 9 महीने गुजर गए। मेरी बेटी का जन्म हुआ। जब गौरव ने उसे अपनी गोद में लिया तो वो फूट-फूट कर रोने लगा। उसने एक बार फिर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि दिव्या, क्या तुम मुझे हमारी बेटी के लिए माफ़ नहीं कर सकती? ये वो पल था जब मेरा दिल उसके लिए पिघल गया। मैंने गौरव को माफ़ कर दिया। मैं खुद भी थक चुकी थी। मैंने उससे कहा कि गौरव, मैं ये सच मानती हूँ कि मैं अकेले सफल नहीं हो सकती। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अपनी बेटी को पाल लूँगी, लेकिन ये सच है कि ऐसा करना उतना आसान नहीं है जितना सोचना। मैं अपनी मासूम बेटी को उसके पिता से अलग नहीं कर सकती और सच ये भी है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लेकिन गौरव, एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। गौरव ने मेरे आंसू पोंछे, मेरा माथा चूमा और मुझे गले लगाते हुए वादा किया कि दिव्या, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरे दिल पर किसी और की परछाई भी नहीं पड़ेगी। मुझे इस बात की राहत और खुशी हुई। ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी से दुख के काले बादल छट गए हैं और खुशियों की नई रोशनी आई। मैंने अपनी माँ की सलाहों को हमेशा नजरअंदाज किया और एक अजनबी महिला को अपने घर में जगह दी। उसी की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। मीनाक्षी अब कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उसके पिता ने उसे नहीं अपनाया। उसने अपने पति को छोड़ दिया था। शायद वो गौरव जैसे किसी और की तलाश में इधर उधर भटक रही होगी। लेकिन अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है कि मुझे अपने घर की देखभाल खुद करनी है और किसी दूसरी औरत की परछाई अपने घर में नहीं आने देनी है, चाहे वो कितनी भी करीबी क्यों ना हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। हमारी कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।